हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? क्या होता है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन? अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स ये होता है कि आप इजीली किस तरीके से एमएनसी कंपनियां आई, उन्होंने इधर उधर व्यापार अलग अलग कंट्रियों में फैलाया, यही हमने अभी देखा था। अब क्या होता क्या है ग्लोबलाइजेशन, या क्या इसके अंदर होता है, ये सारी चीज़ें हम अब इसमें टॉपिक में देखेंगे। In the past 2 or 3 decades, more and more MNC have been looking for a location around the world which would be cheap for their production. पिछले 2 या 3 दशक से जो हमारी या उससे ज़्यादा एमएनसी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो देख रही है उस लोकेशन की जगह को, या उस जगह को देख रही है हमारे दुनिया भर में अराउंड द वर्ल्ड, जो कि उनको सबसे चीप जगह मिल जाए, जहाँ पे वो क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। उनके प्रोडक्शन के लिए उनको लेबर सस्ते मिल जाएं, कॉस्ट कम लगे, रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए। तो एमएनसी क्या है, ऐसे लोकेशन को फाउंड कर रही है, देख रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। विदेशी निवेश, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू, वो क्या है, इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइज हो गया। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो उसी समय पे जो हमारी विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बिटवीन कंट्रीज़, हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और वो भी क्या है, साथ साथ जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो भी बढ़ने लगा तेज़ी से। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार का जो लार्ज पार्ट था, वो कंट्रोल किया जा रहा था हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू। फॉर इंस्टेंट द कार मैन्युफैक्चरर प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, जो हमारी कार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे फोर्ड मोटर्स के इंडिया के अंदर, नॉट ओनली प्रोड्यूस कार, वो सिर्फ कार ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर इंडियन मार्केट, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट अ कार टू अदर डेवलपिंग कंट्री। वो सिर्फ वहाँ पे कार, देखिए चाइना के अंदर सेटअप किया उसने फोर्ड मोटर्स का, लेकिन वो सिर्फ इंडिया मार्केट के लिए कार प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट भी कर रहा था, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो कार्स भेज भी रहा था। एंड एक्सपोर्ट अ कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, जो भी कंपोनेंट्स होते थे कार के, जो भी पुर्जे होते थे, उसको एक्सपोर्ट करता था अलग अलग फैक्ट्रीज जो हमारे अराउंड द वर्ल्ड है वहाँ से। लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एमएनसी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स, जो हमारी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो एक्टिविटीज़ होता था, जो भी उनकी प्रक्रिया होती थी, वो इन्वॉल्व करती थी। मोस्ट एमएनसी इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल ट्रेड, मीन्स कि पर्याप्त व्यापार वो वहाँ पे इन्वॉल्व करती थी, गुड्स से लेकर के और साथ ही साथ सर्विसेज से लेकर के। ठीक है, ये पर्सन आया, देखिए ये क्या करा है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ए फन। ठीक है, ये इसका कहना है कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, फन। और ये लड़की क्या कर रही है, बी केयरफुल दैट्स अवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विथ समवेयर, सम डे यू विल हैव टू पे द प्राइस। इसने ये कहा कि जिस हमारी वर्ल्ड से तुम खेल रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो, एक टाइम आएगा कि जब तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, the result of a greater foreign investment and greater foreign trade have been greater integration of production and market across countries। इसका देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, विदेशी निवेश का, और जो ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हुआ, जो बड़ा पैमाने पे हमारे विदेशी व्यापार हुए, उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि यहाँ पे कई ज़्यादा ग्रेटर इंटीग्रेशन हुआ प्रोडक्शन और मार्केट्स का, मीन्स कि एकीकरण हुआ, एक साथ हुए, अधिक ज़्यादा, मतलब देश भर में जो बाज़ार था वो क्या हुआ, हमारा एक साथ हो गया। ठीक है, इसका यही रिज़ल्ट आया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड होने की वजह से जो हमारी मार्केट्स थी, प्रोडक्शन और मार्केट जो थी हमारे कंट्रीज़ से बाहर या एक साथ, ये सारे क्या हो गए, ये इन सब देश भर में एक बाज़ार हो गया, मीन्स कि एकीकरण हो गया, उत्पादन से लेकर के चाहे मार्केट से लेकर के। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रैपिड इंटीग्रेशन कराते हैं, तेज़ी से एकीकरण कराते हैं और इंटरकनेक्शन बनाते हैं एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में।
ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। मीन्स कि जो भी वैश्वीकरण प्रक्रिया जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजीज जो थी वो एक या दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रही थी। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट। बहुत सारे रीजन जो थे वर्ल्ड के वो क्या थे, वो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में थे एंड विथ ईच अदर देन अ फ्यू डेकेड्स बैक। कुछ दशक की तुलना से जो था वो कुछ मतलब जो हमारे फ्यू डेकेड्स पहले की तुलना से अब जो है काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट था हमारे वर्ल्ड के अलग अलग रीजन के साथ साथ, ठीक है। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। जो हमारी गुड्स और सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की जो मूवमेंट थी एक देश से दूसरे देश में, देयर इज़ वन और मतलब यहाँ पे एक और तरीका था जिसके थ्रू कंट्री जो थी हमारी कनेक्ट होती थी। देखिए पहला क्या था कि किस तरीके से सबसे पहले व्यापार का सिर्फ एक साधन था जिसके थ्रू दूसरी कंट्रियाँ कनेक्ट होती थी। फिर आया इन्वेस्टमेंट, फिर आया अलग अलग जगह प्रोडक्शन करना, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड देन देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सर्विस का मूवमेंट। अब एक और तरीका बता रहा है किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होते थे। दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। अब जो हमारे लोगों का, ठीक है, लोगों का जो आवाजाही था, मीन्स आना जाना जो था दूसरी कंट्री के बीचों बीच में, बिटवीन कंट्रीज़, ये भी क्या हुआ, एक तरीका हुआ किस तरीके से हम कंट्रीज़ को आपस में एक साथ कनेक्ट करते थे। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लोग जो थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते थे इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, ताकि वो अच्छी इनकम पा सके, बेटर वेजेस पा सके, बेटर जॉब पा सके, नौकरी अच्छी पा सके, साथ ही साथ बेटर एजुकेशन के लिए। या देखिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का 2-3 रीज़न हो सकता है। या तो उसको अच्छे पैसे चाहिए, कमाना है, अच्छी जॉब चाहिए, या पढ़ने जा रहा है, यही सब कारण हो सकता है ना। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ साल डेकेड्स, दशक के पहले, हाउ एवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट। इस कुछ समय पहले इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था इस तरह का लोगों का आना जाना बिटवीन कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, रोक टोक हुआ करते थे, ईजिली कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल नहीं कर पाता था या नहीं जा पाता था, ठीक है। तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए ये पिक्चर के अंदर दिखा रहा है, वी हैव सीन ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन। पहले ऐसे लोग किस तरीके से इस बैलों पर ये बांध करके बैलगाड़ी सामान को भेजा करते थे। अब आप देखोगे अपने प्रेजेंट टाइम में कि कई तरह की आपको टेक्नोलॉजी मिल जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जा रही है, जिसके थ्रू आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल कराया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को सक्षम बनाया, इनेबल किया, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स के, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी। एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट आता है परिवहन, मीन्स टेक्नोलॉजी। Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. जो तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ, बदलाव हुआ टेक्नोलॉजी के अंदर, परिवहन के अंदर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वन मेजर फैक्टर था जो कि हमारा स्टिमुलेट हुआ, अरोज हुआ, मीन्स बढ़ा, हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया, ठीक है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई, रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ, उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसको भी तेज़ी से इसने बढ़ाया। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांजेक्शन्स।
जो हमारे पिछले 50 साल जो बीते हैं उसके अंदर हमने कई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे परिवहन के टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन के टेक्नोलॉजी के अंदर। These has made much faster delivery of goods across the distance possible at lower cost। इससे क्या हुआ कि हमें फास्ट डिलीवरी, गुड्स को लेकर के तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जो हमारे अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस थे, लंबी दूरी पे थे, जो हमारे एक दूसरे से दूसरे देश में थे, वहाँ पे इजीली गुड्स को डिलीवर करना, फास्ट डिलीवरी पहुंचाना, कम पैसे के अंदर, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। पहले काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता था एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। अब क्या हुआ कि इजीली आप किसी तरीके से भी कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखिए अब इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे शिप पोर्ट होता है, जहाँ पे शिप से सामान भेजे जाते हैं, तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इस तरह के डिब्बे में सारी चीज़ें भर करके रखी जाती है और शिप के ऊपर लगा करके भेजा जाता है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कंटेनर्स यूज़ किए जाते थे, पात्र यूज़ किए जाते थे, जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे, भेजते थे। देखिए उसके बारे में बता रहा है। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर, जो हमारे गुड्स सामान होते थे उनको पात्र के अंदर, कंटेनर्स के अंदर रखा जाता था। दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक, और जो कि लोड किया जाता था, जो जुड़ा रहता था साथ में किसके, शिप्स के, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक्स के। ठीक है। कंटेनर हैव अ लीड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। कंटेनर्स जो होता था वो क्या किया, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया हमारे जो भी पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट होते थे, मीन्स कि जो भी जो भी उठाने रखने का खर्च होता था, पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट होता था, उसको बहुत ज़्यादा कम किया। कौन, कंटेनर्स जो है हमारा बहुत अच्छा खासा ह्यूज रिडक्शन लाया इसमें। एंड इंक्रीज द स्पीड विथ एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट, और उसने तेज़ी बढ़ाई, उस स्पीड बढ़ाई, जो हमारा एक्सपोर्ट होता था मार्केट के अंदर वो इजीली रीच कर सके। ठीक है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन। इसी तरीके से जो एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवा के थ्रू, एयर के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हमारा कॉस्ट होता था वो भी गिरा। दैट हैज़ एनेबल अ मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। और वो जो हमारे एयरलाइंस के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था, उसके अंदर भी जो है वो अच्छे से अच्छा, मतलब कि ग्रेटर वॉल्यूम में, ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको इतना सक्षम बनाया कि वो ज़्यादा मात्रा का गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके, किसके थ्रू, एयरलाइन के थ्रू। ठीक है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बिन डेवलपमेंट इन फॉरेन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो यहाँ पे क्या हुआ कि कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स कि और भी ज़्यादा जो है वो उल्लेखनीय हुआ। ठीक है। हमारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, मीन्स कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है सूचना संचार, मतलब जो हमारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था उसमें और भी ज़्यादा बढ़ा। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज़ बिन चेंजिंग रैपिडली। और जो आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी है हमारे एरिया के अंदर, जो भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन है, मीन्स दूरसंचार जो भी हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट जो है, ये सारी चीज़ें जो है तेज़ी से चेंज हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, टैक्सी, फैक्स एंड यूज़ टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया गया ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सके अपने अराउंड द वर्ल्ड। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, ताकि वो तुरंत किसी तरह की भी जानकारी उनके पहुंच तक हो जाए, पा सके वो। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, और साथ ही साथ वो रिमोट एरिया जो हमारे पहुंच से दूर है, ठीक है, हमारे कंट्रीज़ के बाहर हैं,
उनके कांटेक्ट में रहे, उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सके। दिस हैड बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, ये फैसिलिटेट कराया गया किसके थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू। एज यू वुड बी अवेयर, जैसा कि आप सब इस बारे में जानते हो, अवेयर हो, आपको जानकारी है कि कंप्यूटर हैज़ नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ऐसा कि आपको सबको पता है कि अब जो कोई भी तरह की एक्टिविटी हो हमारे देश के अंदर, किसी भी फील्ड में, अब जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट आ गया है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द जो इंटरनेट है वो कदम रख चुका है, ठीक है, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और आप भी जो हैं इस तरीके से इंटरनेट की दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कदम रख चुके हो। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप ईज़िली किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को पा लेते हो, शेयर कर लेते हो ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। और कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हो वो ईज़िली जान जाते हो। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट हमें ईज़िली ये भी अलाउ करता है कि हम तुरंत ही किसी तरह का भी मैसेज सेंड कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ईमेल के थ्रू, एंड टॉक वॉइस मेल, और साथ साथ वॉइस मेल आवाज़ के थ्रू भी बात कर सके अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। और साथ ही साथ हमारी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से हम किसी भी तरीके से किसी भी लोग को कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे वॉइस मेल पे बात कर सकते हैं। ये इंटरनेट पॉसिबल कराता है। आपको इंटरनेट है तो आपको नेग्लिजिबल कॉस्ट पर आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो आप वो सारी चीज़ें इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक एग्जांपल है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या यूज़ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। लेट अस सी, आईटी ने क्या किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक मेजर रोल प्ले किया प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को स्प्रेड करने में हमारे अक्रॉस द कंट्रीज़ में। आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। A new magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi। एक नया मैगजीन पब्लिश किया गया लंदन रीडर्स के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया और प्रिंट किया गया दिल्ली के अंदर, ठीक है। नया मैगजीन पब्लिश हुआ कहाँ, लंदन रीडर्स के लिए, जो लंदन में हैं, जो पढ़ते हैं, लेकिन डिज़ाइन और प्रिंट कहाँ किया गया, दिल्ली के अंदर। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन, जो टेक्स्ट था मैगजीन का, उसको सेंड किया गया थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। और जो मैगजीन का टेक्स्ट था, जो भी उसके अंदर कंटेंट डालना था मैगजीन के अंदर, वो सारा चीज़ इंटरनेट के थ्रू क्या किया गया, दिल्ली ऑफिस में सेंड कर दिया गया, ठीक है। द डिज़ाइनर इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन। और जो हमारे डिज़ाइनर थे, ठीक है, दिल्ली ऑफिस के अंदर, उनको ऑर्डर मिला कि किस तरीके से वो मैगज़ीन को डिज़ाइन करेंगे फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन, जो कि लंदन के थ्रू वो सारी चीज़ें ऑर्डर दी गई यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो कि किसके थ्रू यूज़ करके दी गई, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू। अब लंदन से सोचिए दिल्ली में मैगज़ीन बन रहा है, अब क्या लंदन के लोग यहाँ आएंगे डिज़ाइन बताने, और मान लो कभी बीच में कोई दिक्कत आ गई तो क्या फिर कोई लंदन का पर्सन यहाँ आके दिल्ली ऑफिस में बताएगा, नहीं। तो ये सारी चीज़ों को इजी करने के लिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की गई, और इंटरनेट के थ्रू वो ईज़िली कभी भी किसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन उनको भेज सकते थे, ईज़िली उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन ए कंप्यूटर, और जो डिज़ाइन किया गया वो कंप्यूटर के थ्रू किया गया। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंड बाय एयर टू लंदन, और जैसे ही प्रिंटिंग हुआ मैगजीन का कंप्लीट हो गया, उसको लंदन के थ्रू लंदन भेज दिया गया एयर के थ्रू, ठीक है, एयरलाइंस के थ्रू। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली, और जो इसका पेमेंट था, मनी का जो पेमेंट था इस डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का, वो लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट, और ये तुरंत ही
ट्रांसफ़र हो गया इंटरनेट के थ्रू, मीन्स ई बैंकिंग के थ्रू। जैसा कि आपने सुना होगा ना, आप पेटीएम, आप गूगल पे, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो ना, आप इजीली कहीं पे भी जाते हो, आपके पास कैश नहीं है तो आप कैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो ये भी क्या है, इंटरनेट के थ्रू है, इंटरनेट का यूज़ करके ही तो आप यूज़ कर रहे हो ना ई बैंकिंग। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे। तो ये भी क्या है, इंटरनेट ही हमको ये चीज़ें सुविधाएँ देता है। It looked like a very nice magazine, but why is not my textbook printed like this? अब ये औरत कह रही है, लड़की कह रही है कि ये मैगजीन देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्यों ऐसी टेक्स्ट बुक प्रिंट नहीं होती है हमारी। I can hardly read the words in my book. मैं बहुत कम ही वर्ड्स को रीड कर पाती हूँ अपने बुक्स के अंदर। तो इसके पिताजी ने कहा, नो माई चाइल्ड, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज़ नॉट फॉर ऑर्डनरी इंडियंस। इस तरह के जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वो हमारे ऑर्डनरी इंडियंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो मैगज़ीन प्रिंट करने का तरीका है, जो सारी चीज़ें हैं वो अलग हो गई, और जो हमारी बुक्स हैं वो अलग हो गई। ठीक है, तो फैसिलिटी बता रहा है कि किस तरीके से हमारे इंटरनेट आई, किस तरीके से हमारा सारा चीज़ चेंज हुआ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।